अप्रासुक रास्ता, कुछ ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि अप्रासुक रास्ता है तो उस रास्ते को हम जो बदल सकते हैं उसको अपन बदल देते हैं, उस रास्ते को चेंज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कहीं पानी बह रहा है और कहीं से पानी बह रहा है तो उस बहते हुए पानी से सहसा नहीं निकलते हैं, प्रयासरत रहता है कि यदि वहाँ कोई पत्थर, ईंट, पाटा इत्यादि लगा दे तो अपन उससे निकल सकते हैं। ऐसी गुंजाइश कदाचित जहाँ संभव रहती हैं अपन वहाँ से निकलते हैं, अथवा कुछ घूम करके भी रास्ता रहता है तो अपन थोड़ा बहुत घूम करके भी निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति रहे कि जहाँ कोई गुंजाइश ना रहे, अपरिहार्य परिस्थिति आ जाए। उदाहरण के तौर पर वर्षा ही हो जाए, पानी बरस जाए, और ऐसे वर्षा के समय में पानी बरस गया है तो उस वर्षा के बरसते पानी में अब कहाँ कहाँ तक व्यक्ति चौकियाँ, पाटे या ईंट इत्यादि लगाएगा, तो ये तो संभव नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में आचार्य महाराज ने कहा कि अपन कैसे रास्ते से जाएं, तो कहते हैं कि जहाँ से यान वाहन आदि निकल रहे हैं उस रास्ते से अपन लोग जा सकते हैं। अपरिहार्य परिस्थिति, जाना अनिवार्य है, चलना अनिवार्य है, तो फिर उस रास्ते से जहाँ से यान वाहन आदि प्राणी या मनुष्य या पशु निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, एक प्रकार से वह रास्ता प्रासुक हो गया है। तो ऐसे रास्ते से साधुजन गमनागमन कर सकते हैं। हमेशा अपरिहार्य परिस्थिति ना समझते रहें। क्यों? एक ओर अपन ये बोलते हैं कि अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं, तो हम कच्चे पानी से या अप्रासुक मार्ग से निकलेंगे तो फिर उन जीवों की रक्षा संभव ही नहीं हो सकती हैं। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि अब ऐसा बरस गया पानी, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अथवा कहीं ऐसे प्रसंग आ जाएं कि जहाँ से अपन को आगे बढ़ना है और रास्ते में नदी पड़ जाए, नदी पड़ जाए, बड़े बड़े नाले पड़ जाएं और उसमें कहीं पुल ही ना हो निकलने का। आमतौर पर तो ऐसा प्रयास किया जाता है। आचार्य गुरुदेव कहते थे कि जितना संभव है यदि कहीं से पुल है, रास्ता है, तो अपने लिए उसी पुल से जाना चाहिए, चाहे फेर क्यों ना हो, क्या देर क्यों ना हो और फेर क्यों ना हो, रास्ता चलना स्वच्छ और रास्ता चलना प्रासुक, चाहे देर क्यों ना हो। समय लग जाने दीजिए, थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, उठा लेना चाहिए, लेकिन अपन को ऐसे रास्ते से अपन को चाहिए सही उचित रास्ते से चलें। लेकिन फेर की भी तो कोई सीमा होना चाहिए, कहीं बहुत लंबी फेर हो रहा है तब तो व्यवस्था ही कठिन हो जाएगी। तो बतला रहे हैं कि ऐसे कहीं प्रसंग आ जाए कि जहाँ रास्ता तो है, पुल तो है, लेकिन बहुत लंबा यात्रा उनको चक्कर लगाया जा सकता है और काफ़ी 20, 25, 50 किलोमीटर का राउंड पड़ रहा है, तो फिर ऐसे प्रसंग पर वे क्या करते हैं, नाव इत्यादि से भी निकल सकते हैं। एक बार जब हम आचार्य महाराज के संग में थे तो संग सूरत में ठहरा था, अब भावनगर पहुंचना था। तो जब भावनगर पहुंचना था तो कुछ लोगों ने महाराज से प्रार्थना की, यहाँ से
स्टीमर जो है, स्टीमर यानी वो नाव, जो नाव नहीं, वो तो जहाज, पानी की जहाज जो हैं, वो सूरत से घोगा तक 4 घंटे या लगभग इतने में पहुंचा देगी, 2-2.5 घंटे में इतने में पहुंचा देगी। आप पैदल जाओगे तो करीब करीब 100-150 किलोमीटर का राउंड लगेगा। तो प्रार्थना की, महाराज ने कहा कि देखो भैया, अहिंसा धर्म का मुझे पालन करना है, एरिया समिति हमारी समिति मूल गुण है, इसलिए हम वो इतना राउंड तो लगा सकते हैं, लेकिन नाव से यानी वो जहाज से, पानी की जहाज से नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं? उसमें उन्होंने कहा कि बहुत कुछ ऐसे हैं शास्त्रों में प्रमाण हैं कि जिन प्रमाणों के आधार से मुनिजन नावों में चल सकते हैं। भगवती आराधना में उल्लेख मिला है कि मुनिजन नावों से चल सकते हैं। तो नाव से चल सकते हैं, तो महाराज ने कहा नाव से चल सकते हैं, अगर नाव होती तो हम चले चलते, लेकिन वो स्टीमर थी, यानी मोटर से चलने वाली या वो मशीन से चलने वाली, तो उसके अंदर में पंखे लगे रहते, बहुत पहने पंखे रहते हैं, और वो इतनी गति से चलते हैं, बिना उसके वो गमन ही नहीं कर सकती, चल ही नहीं सकती हैं। तो बोले इसमें तो बड़ी बड़ी मछलियाँ भी या कोई भी प्राणी आएंगे तो उससे तो उनकी विराधना हो जाएगी, इसलिए और अनछने जल में ही चल ही रहे हैं, और ऐसे प्राणियों की भी विराधना हो सकती है, इसलिए मैं स्टीमर से नहीं जाऊंगा। और हम लोग गर्मी, भीषण गर्मी का मौसम था, यद्यपि कुछ लोगों के तो मन हो रहे थे, लेकिन आचार्य महाराज ने सीधा आदेश दिया नहीं जाएंगे, और कोई भी संघ, कोई भी साधु उस स्टीमर से नहीं गया, और हम लोग घूमते हुए जो भी 100-150 किलोमीटर का राउंड था वहाँ से ही विहार करके आए थे। तो कहने का अर्थ है, कोई भी महाराज को, कोई भी साधुजन इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि कोई सहसापन बैठना शुरू कर दें और प्रार्थना होने लग जाए। आज के समय में बहुत सारे लोगों को घूमने की भी बड़ी इच्छा रहती है कि नाव में घूम करके देख लें कैसा लगता है, तो नहीं, अपन नाव में, मान लीजिए उस स्टीमर में कदापि ना बैठें। हाँ, ऐसा कहीं अनिवार्य प्रसंग आ जाए, कोई मंदिर हो, कोई ऐसा तीर्थ क्षेत्र हो, पहले बतलाते हैं कि अब तो सिद्धवरकूट में पुल बन गया, पहले पुल वगैरह नहीं था, तो नाव से ही महाराज लोग बैठ करके उससे उस मंदिर आदि जाते थे। वारांग क्षेत्र हैं, वहाँ तो बीच तालाब में ही, इतना बड़ा दूर तालाब है, उसमें ही मंदिर बना है, तो नाव से ही बैठ करके जाते थे। हम लोग भी 1-2 ऐसे प्रसंग आए कि बटेश्वर, सौरीपुर बटेश्वर गए, तो एक अटेर से एक चंबल का जो पुल था, वहाँ पुल नहीं था उस समय, तो वहाँ से वो नाव से ही जाना पड़ता था। तो लेकिन उसका भी प्रायश्चित लेते थे सभी साधुजन। उसमें बैठने के पहले पूरे हाथ पैर धो करके कमंडल से कायोत्सर्ग करके नियम संलेखना ले लेते थे, और महाराज बोलते थे बस अब मौन हो जाओ, तो सब ध्यान में लीन हो जाओ। क्यों? आप यहाँ वहाँ देखोगे तो बड़ा खुशी मनाओगे, आनंद मनाओगे, आंखें बंद करो, ध्यान करो और नियम संलेखना ले लो। जब तक उस तरफ ना पहुँच गए तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग है, और जब उस साइड में पहुँच जाओ तो फिर अपना प्रत्याख्यान का नियम का जो समान, उसका निष्ठापन कर लीजिए, और कायोत्सर्ग करके निष्ठापन करते थे। इसके बाद प्रायश्चित भी लेते थे। उस दिन ये तो फिक्स है कि नदी पार यदि नाव में की है तो एक उपवास तो पक्का ही पक्का है, क्या वो उपवास तो होना ही होना है। तो इस प्रकार से विधि है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपरिहार्य प्रसंगों पर इस प्रकार का यूज हो सकता है, लेकिन नाव में तो बैठ सकते हैं, स्टीमर में
नहीं बैठ सकते हैं। पुराने भी कुछ उल्लेख मिलते हैं। सिकंदर के समय के कौलेश रस कल्याण मुनि थे, तो उस समय नाव चलती थी। उस समय ऐसे स्टीमर वगैरह मशीनिंग की सामग्री नहीं चलती थी। नाव के द्वारा बड़ी बड़ी जहाज़ें और नाव की तरह ही हुआ करती थी, कपड़ा वगैरह या उसमें लगा करके उसके हिसाब से चलती थी। तो उसमें जीवों की विराधना की प्रतिशत बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आज के स्टीमर इतने पहने उसके पंख रहते हैं। अरे जब अपने यहाँ के पंखों में यदि कोई पक्षी आ जाए, टकरा जाए, तो ख़त्म ही हो जाता है ना। तो फिर अब उसमें नाव में तो फिर तो उसके पंख से भी बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी हों बड़ी हों, सब की सब वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी मुनियों को चाहिए कि वे स्टीमर का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर उल्लेख है कि बैलगाड़ी से, वाहन से इत्यादि से जो रास्ता गमनागमन से प्रासुक हो गया है, उस पर ही साधुजन गमन कर सकते हैं। और कहते हैं शकटम बलिवरदादि युक्तम काष्ठमयम यंत्रम। खुलासा कर दिया, सकट क्या है? तो कहते हैं वलिवर्दादि युक्तम, जो वलिवर्द का अर्थ होता है बैल, इनसे जो युक्त है, काष्ठमय लकड़ी की जो होती है वो बैलगाड़ी है। यानम मत्तवारण युक्तम पल्यंक जानम हस्ति अश्व मनुष्यादि भी रुह्यमानम युग्मम पीठकादि रूपम मनुष्यदेन ओह्यमानम। और कहते हैं कि जो यान क्या चीज़ है, तो यानम मत्तवारण युक्तम, जो मत्तवारण का अर्थ होता है कि जो हाथी है और जिसके ऊपर क्या है, पल्यंक ज्ञानम, अर्थात पल्यंक हौदा इत्यादि पालकी हाथी में बंधी रहती हैं। बड़े बड़े राजा या ऐसे हस्ती सेना होती थी तो उसके ऊपर हौद वगैरह रहते थे और उसमें सैनिक बैठते थे अथवा बड़े बड़े राजा लोग बैठते थे। अपने यहाँ सौधर्मिंद्र भी भगवान के अभिषेक के लिए आता है तो भी ऐरावत हाथी पर आता है, उसमें हौद रहता है, उस पर बैठ करके आता है। अथवा हस्ती सामान्य हाथी, अश्व यानी घोड़ा, मनुष्य इत्यादि आदि से और भी ऐसे गाय बैल भैंस आदि जानवर ले लेना चाहिए। तो ऐसे नाम वाले जो वाहन हैं वह रुह्यमानम युग्मम पीठकादि रूपम मनुष्य द्वयेन ओह्यमानः। और कह रहे हैं जिसमें दो मनुष्य जिसका संचालन करते हैं, अर्थात ऐसी पालकी जो हैं, पालकी आमतौर पर महिलाओं की, और दो व्यक्ति अगल बगल में उसके लिए लोग उसको ले लेते हैं कंधे पर और बैठने वाला उसमें बैठ जाता है। तो ऐसी जो पालकी हैं ओ पालकी रूप वाहन, रथो विशिष्ट चक्रादि युक्तो, रथ विशेष चक्का आदि से युक्त, कोई 2 चक्के का रथ होता है, कोई 4 चक्के का रथ होता है, कोई 8 चक्के का रथ होता है, कोई 12 चक्के का रथ होता है। बहुत बहुत प्रकार के चक्के वाला रथ हुआ करते हैं। मुदगर भूपुडितो पुडितो मरादि ग्रहण पूर्णे जात्यश्वादि भी रुह्यमानः। और कह रहे हैं कि विशेष मुदगर, भूषुंडी, तोमर इत्यादि अस्त्र के नाम हैं। ऐसे अस्त्र जिस वाहन में भरे हुए हैं, जिन वाहनों में रखे हुए हैं, तथा जो
उत्तम जाति के घोड़ों द्वारा ले जाते हैं, ऐसे बहु अनेक प्रकार येन मार्गेण गच्छन्ति, बहुत प्रकार के ऐसे वाहन जिस रास्ते से निकल जाते हैं, सा मार्गः प्रासुको भवन्ति इति, वह मार्ग प्रासुक होता है, वह रास्ता प्रासुक कहा जाता है। उस रास्ते से मुनिजन चल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना समझ ले कि चल सकते हैं तो अब देखने की क्या आवश्यकता, अब नीचे तो सब प्रासुक ही हो गया है, अब एरिया समिति अब नीचे 4 हाथ जमीन देखने की नहीं। और प्रासुक भी क्यों ना हो गया हो तो भी 4 हाथ प्रमाण जमीन को देख करके ही चलना चाहिए। और वाहन तो आज के समय में रातों पूरी गाड़ियाँ सबसे अधिक रात्रि में चल रही हैं आज के समय। तो कोई लोग ये सोच ले कि अब तो वाहन चल जाते हैं और रास्ता प्रासुक हो जाता है, तो अब रात्रि में गमन करने में क्या दोष है। तो नहीं, रात्रि में भी अपन गमन नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलेंगे तो उन्हीं पद्धति से दिन में ही चलेंगे और सूर्य के प्रकाश में चलेंगे, 4 हाथ प्रमाण जमीन को देख करके चलेंगे, मार्ग से चलेंगे, उन मार्ग से नहीं चलेंगे, लेकिन ओ प्रासुक रास्ते से दिन में ही चलेंगे, एरिया समिति से यानी देखते हुए अपन चलेंगे। तो इस प्रकार से यह एरिया समिति होती हैं और ये प्रासुक मार्ग होता है, ऐसा पूज्य आचार्य महाराज ने यहाँ कहा है। इसके लिए अपन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समंत्रभद्र मुनि महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के अंदर में चारित्र का जहाँ पर व्याख्यान किया है, वहाँ पर यही कहा, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। कुछ नहीं करना तुम्हें, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना, ज़्यादा तपस्या नहीं करना है, ना आनंद की अनुभूति लेना है, वो अपने आप आएगा। राग और द्वेष और मोह से अगर प्राणी मुक्त होता जाए और इसके अंदर में सारे प्रमाद भी ले लेना चाहिए, विकथाएँ, कसाएँ, निद्रा, हास्य, सारी कसाएँ ले लेना चाहिए। 9 कसाएँ यानी जितने वैभाविक परिणतियाँ हैं, यही सबसे बड़ी तपस्या है और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सत्य है, आनंद पाया नहीं जाता है, आनंद हो जाया करता है।